हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का पाठ 5 या लेसन 5 जीवन की मौलिक इकाई। फ्रेंड्स, ये लेसन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस लेसन से वन मार्क्स की क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन सिर्फ 9th में ही नहीं है, 8th में भी है, 9th में भी है, उसके बाद फर्स्ट इंटर में भी आप पढ़ते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं तब भी इस लेसन को पढ़ते हैं। अगर आप लोग आफ्टर 12th कोई कंपटीशन देना चाहते हैं तो उसमें भी इस लेसन को आप पढ़ते हैं। तो इस लेसन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। कोशिका विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है साइटोलॉजी क्या है। तो कोशिका का अध्ययन, विज्ञान की जिस शाखा के अंदर हम कोशिका का अध्ययन करते हैं वह साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहलाती है। फिर प्रश्न बनता है, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ये ध्यान रखना है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका के अंदर नाभिक जो पाया जाता है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कई बार पूछा जाता है कि जीवद्रव्य का पता किसने लगाया? तो ध्यान रखिए, जीवद्रव्य का पता पुरकिंजे ने लगाया था। फिर क्वेश्चन बनता है कि जीवद्रव्य को जीवन का आधार किसने बताया? तो हक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का आधार बताया। एक क्वेश्चन ये बनता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो ध्यान रखिए, नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। ये जो मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर कॉम्पिटिशन्स में ये पूछे जाते हैं। फिर है कोशिका सिद्धांत। ये भी पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान रखिए, श्वान तथा श्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कई बार लोग पूछते हैं कि कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि कोशिका क्या है? तो कोशिका क्या है? जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है। कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई हैं। संरचनात्मक मतलब संरचना बनाती हैं और क्रियात्मक जो हम सारी क्रियाएं करते हैं वो एक कोशिका के अंदर भी होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। कई बार एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। बताइए, किसी एक कोशिकीय जीव का नाम लिखिए, बताइए कौन सा एक कोशिकीय जीव है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा आदि। ये 3 एग्जाम्पल हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। मैक्सिमम कॉम्पिटिशन्स में ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से एक कोशिकीय जीव बताइए। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते, ये एक कोशिकीय जीव हैं। और वे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे सभी पेड़ पौधे व जीव जंतु। हम हैं, सभी पेड़ पौधे हैं, ये बहुकोशिकीय जीव है, ना कि एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जीव तो हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा। सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वो सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। इसे माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है, एक कोशिकीय व बहुकोशीय जीवों में अंतर लिखिए। मतलब जो एक कोशिकीय जीव है उनमें और बहुकोशिकीय जीवों में क्या अंतर है? तो एक कोशिकीय जीव का शरीर एक कोशिका का बना होता है और बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। इसमें क्या होता है, जीव की सभी जैविक क्रियाएं केवल एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं। इनकी बॉडी एक कोशिका की जरूर बनी है लेकिन इनमें सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, खाना पीना, उत्सर्जन, श्वसन सब होता है, लेकिन एक ही कोशिका के अंदर होता है। और इनमें क्या होता है, कोशिकाओं में श्रम विभाजन के कारण प्रत्येक कोशिका निश्चित जैविक क्रियाओं को संचालित करती है। इनमें श्रम विभाजन होता है, मतलब कोई कोशिका कोई काम करेगी, कोई कोशिका दूसरा काम करेगी, इस तरीके से इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। एक कोशिका की क्षति होने पर जीव की मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि इनका शरीर एक ही कोशिका का बना है और उसको कोई चोट लग गई, कोई प्रॉब्लम हो गई तो जीव की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में एक कोशिका की क्षति का जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एकमात्र कोशिका जनन में भाग लेती है। और इसमें क्या है, कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं। जनन मतलब रिप्रोडक्शन।
इसमें क्या होगा, एक ही कोशिका है और एक ही कोशिका रिप्रोडक्शन जनन में भाग लेती है, और यहाँ पर कई कोशिकाएं हैं तो कुछ निश्चित कोशिकाएं जो होती हैं वो जनन में भाग लेती हैं। फिर उदाहरण लिख देंगे। एक कोश के जीवों का उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, न्यूग्लिना, जबकि बहुकोश के जीवों का उदाहरण है सभी पेड़ पौधे व जीव जंतु। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कोशिका की संरचना। प्रत्येक कोशिका की संरचना के लिए निम्न 3 भाग हैं। नंबर 1 कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, नंबर 2 केंद्रक, नंबर 3 कोशिका द्रव्य। तो फ्रेंड्स, आगे पढ़ने से पहले हम इस चित्र को समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा कि कोशिका की संरचना के 3 भाग हैं। नंबर 1 है कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। ये देखिए बाहर की जो एक रेड कलर की बनी है, ये है कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। ओके फ्रेंड्स, उसके बाहर की वो एक ग्रीन कलर की बनी हुई है, हरे रंग की, ये क्या है हमारी, ये है कोशिका भित्ति। ये कोशिका कला तो पौधे और जंतुओं दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है सिर्फ पौधों में पाई जाती है और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। कई बार पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, सेल्यूलोज की। कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल दिए जाते हैं आपको कई, और उसमें से पूछा जाता है कि किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ध्यान रखिए, जो भी पौधा होगा, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाएगी और जानवरों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। तो ये हो गई कोशिका भित्ति, मतलब हरे रंग की तो कोशिका भित्ति है, उसके अंदर जो संरचना है वो है कोशिका कला। नेक्स्ट होता है उसमें केंद्रक। तो देखिए ये फ्रेंड्स, जो रेड कलर का मैंने बनाया है बीच में, ये है हमारा केंद्रक। केंद्रक के अंदर केंद्रक कला, क्रोमेटिन फाइबर्स, केंद्रक द्रव्य, ये होते हैं। अभी हम एक एक चीज़ की संरचना आगे पढ़ेंगे। ये तो चित्र मैंने आपको एक प्लांट सेल का बना दिया है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक प्लांट सेल का चित्र बनाओ। तो क्या है, ये हमने लबक बनाए हैं। लबक भी सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, पौधों में पाए जाते हैं लबक, ठीक है। लबक के कारण ही पौधों का रंग हरा होता है, क्योंकि लबक में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। ओके फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है, ये गोल्जी काय बनाया है, ये अंतःप्रदब्बी जालिका बनाई है, ये रिक्तिका बनाई है। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, मतलब जो सेल में पाए जाते हैं, कोशिकांग हैं, उन सबका अलग अलग उनकी संरचना क्या होती है हम आगे अध्ययन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसमें तो सिर्फ हम समझ लें कि केंद्रक कहाँ है, कोशिका भित्ति या कोशिका कला कहाँ है, और कोशिका द्रव्य, जैसे कोशिका के अंदर जो द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली। सभी प्रकार की कोशिकाएं एक पतली, लचीली, सुरक्षात्मक आवरण से घिरी होती हैं। हमने देखा कि बाहर की ओर क्या हुआ, एक पतला, लचीला, सुरक्षात्मक आवरण था, जिसे कैसे कहते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जिसे कला अथवा कोशिका कला अथवा कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका को क्या करती हैं, एक आकार प्रदान करती हैं तथा कोशिका को दूसरी कोशिका से पृथक करती हैं। कोशिका वर्णात्मक पारगम्य प्रकृति की होती है। वर्णात्मक पारगम्य क्या होता है, मतलब इससे कुछ ही पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकते हैं, सारे पदार्थ नहीं जा सकते। अर्थात कोशिकाओं के बीच चयनित पदार्थों का ही आवागमन होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली अगर आपसे पूछा जाए तो किसकी बनी होती है, प्रोटीन व फास्फोलिपिड की। और इसके बाहर की ओर क्या पाई जाती है, इसके बाहर की ओर पाई जाती है कोशिका भित्ति। ध्यान रखिए, ये कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, इसके बाहर की ओर कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। फास्फोलिपिड की परत दोनों ओर से प्रोटीन अणु से घिरी होती है। मतलब कैसे, बीच में फास्फोलिपिड लेयर होती है, इसके दोनों ओर प्रोटीन की लेयर होती है। तो ये होती है कोशिका झिल्ली की संरचना। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। यह पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहरी आवरण बनाती है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, आपको समझ में आ गया कि बाहर की ओर क्या है हमारी
कोशिका भित्ति, इसके अंदर कोशिका कला है। जो कोशिका कला क्या होती है, ये कोशिका को एक निश्चित आकार देती है और ये जो होती है वर्णात्मक पारगम्य प्रकृति की होती है, अर्थात इससे कुछ ही पदार्थ एक स्थान से, एक सेल से दूसरी सेल अर्थात एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकते हैं। और ये फास्फोलिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। इसके बाहर की ओर कोशिका भित्ति होती है जो सिर्फ पौधों में पाई जाती है और सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है केंद्रक। सभी पादप व जंतु कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, चाहे पादप सेल हो चाहे जंतु सेल हो, इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है। केंद्रक के बाहरी ओर डबल यूनिट मेम्ब्रेन होती है, मतलब डबल मेम्ब्रेन होती है। देखिए हम लोग बाहर देख रहे हैं दो मेम्ब्रेन है इधर, इसलिए डबल यूनिट मेम्ब्रेन होती है। ओके, जिसके बीच बीच में छेद होते हैं, ये देखिए ये बीच बीच में छेद होते हैं। केंद्रक के अंदर केंद्रिका, ये केंद्रिका है, बा केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है, लिक्विड सा भरा हुआ है, वो हमारा क्या है, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य में राइबोसोम, क्रोमोसोम व क्रोमेटिन के रूप के धागे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम देख रहे हैं कि कोशिका में बीच में ये केंद्रक है, ठीक है। इसमें आप चाहें तो ये कोशिका मैंने नाम कम दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो केंद्रक के जितने सारे नाम दिए हैं मैंने, वो सब नाम आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जैसे केंद्रक कला, केंद्रिका, क्रोमेटिन धागे, केंद्रक द्रव्य, राइबोसोम्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ये लेसन थोड़ा लंबा है, मैंने सोचा तो ये था एक वीडियो में बना दूंगी, लेकिन शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इस लेसन का आधा भाग मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।